Hello everyone, welcome to our channel Malhotra Easy Learning. Myself C. Hardeep Singh Malhotra. I hope you all are fine and trying to be fine in this pandemic situation. Um, Actually today I am here to make you aware about the important income tax update. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक नया बेसिकली अपडेट लेके आया है टैक्स पेयर्स के लिए, बैंक्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनीज़ के लिए कि जो ड्यू डेट्स इनकम टैक्स की अभी आने वाली हैं, जो चल रही हैं, उसको एक्सटेंड किया गया है। तो ये जो बेसिकली सर्कुलर आया है, जिसका रिसेंटली प्रेस रिलीज़ भी अपडेट किया गया है 20 मई 2021 को। तो है क्या एक्चुअली कि हम जानते हैं कि हम फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम अर्न करते हैं उसका हम नेक्स्ट ईयर में रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें रिटर्न फाइल में हमको इनकम का डिटेल देना पड़ता है। तो इसके अलावा हम जो बेसिकली एम्प्लॉयर होते हैं, कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, वो टीडीएस काटते हैं। टीडीएस का भी बेसिकली डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और भी बहुत सारी कंप्लायंस हैं जिसकी डेडलाइन अभी चल रही हैं, आने वाली हैं। तो इस तरह के पैंडेमिक सिचुएशन में अपने आप को पूरा अपडेट करना और वो सारे कंप्लायंस को टाइमली कंप्लीट करना, कंप्लाई करना थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस सीवियर बेसिकली पैंडेमिक सिचुएशंस में टैक्स पेयर को, बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को कुछ रिलीफ दिया गया। ये कोई फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कोई स्टिमुलस नहीं है, बट हाँ, एक जो ड्यू डेट बेसिकली एक्सटेंड किए, इससे फ़ायदा ये है कि डिले होने से जो बेसिकली पेनल्टी इंटरेस्ट का जो बेसिकली कंसिक्वेंसेस हमारे ऊपर आता, वो अब चांसेस उसका कम हो जाएगा। तो फटाफट हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या डेट्स हमारी बेसिकली यहाँ पर एक्सटेंड हुई हैं। सबसे पहला, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न जो हम बेसिकली इनकम का रिटर्न फाइल करते हैं, उसका सेक्शन 139 में फाइल करते हैं। तो नॉर्मली जिस पर्सन का, जिस इंडिविजुअल का, एचयूएफ का ऑडिट नहीं होता है, जो ऑडिट के दायरे में नहीं आता है, उनका रिटर्न फाइलिंग का जो डेट होता है वो 31 जुलाई रहता है। 31 जुलाई फाइनेंशियल ईयर के बाद वाला। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो बेसिकली रिटर्न फाइल होना था, वो 31 जुलाई 2021 को फाइल होना था, उसको बेसिकली बढ़ा के 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन हुआ। तो जो भी बेसिकली सैलरीड एम्प्लॉई हैं, इंडिविजुअल्स हैं, एचयूएफ है जिनका, या कोई मान लीजिए कि पार्टनरशिप फर्म है जिनका ऑडिट नहीं होता है, उनका जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग का, वो 30 सितंबर 2021 हो गया है। तो अच्छा खासा टाइम यहाँ पर मिल गया अपने आप को अपडेट करने का। ठीक है, उसके बाद जो पर्सन बेसिकली ऑडिट के दायरे में आते हैं, या कंपनीज या पार्टनरशिप फर्म जिनका ऑडिट होता है, इवन जो उसके वर्किंग या स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, जिनका जो रिटर्न फाइलिंग का जो डेट होता है 31 अक्टूबर 2021 होता है, उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 कर दिया गया। 31 अक्टूबर 21 रिटर्न फाइलिंग का डेट को बढ़ा के 30 नवंबर 2021 कर दिया गया। 1 मंथ का यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया है। इसके अलावा ऑडिट में भी अमेंडमेंट है, उसमें भी हम लाते हैं। तो इसके अलावा जो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती हैं, जो पर्सन बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनका जो रिटर्न फाइलिंग का डेट होता है वो 30 नवंबर होता है, उसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। ठीक है, अब हम जो रिटर्न फाइल करते हैं उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, एनी टाइम। और अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसको लेट से भी फाइल कर सकते हैं, ड्यू डेट के बाद। तो जो रिटर्न जो लेट से फाइल करते हैं, उसका जो डेट रहता है नॉर्मली 31 दिसंबर 2021 रहता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर, ये जो अभी जो बजट आया था फाइनेंशियल ईयर 2021-2 के लिए, फाइनेंस एक्ट 2021, उसमें ये बोला गया था कि जो लास्ट फाइलिंग का डेट होगा वो होगा 31 दिसंबर ऑफ द सस्पेंड ईयर, यानी कि 2021 का जो रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट होगा वो होगा 31 दिसंबर 2021। तो क्योंकि नॉर्मल ड्यू डेट्स ही बढ़ गई हैं, तो बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न की डेट भी बढ़ गई है, जिसको अब 31 दिसंबर 21 से एक्सटेंड करके 31 जैन 2022 कर दिया गया है। 1 महीना का यहाँ भी एक्सटेंशन। ठीक है, पहले रिटर्न मार्च तक फाइल होता था नेक्स्ट ईयर का, अब वो दिसंबर हो गया। अब 1 महीना खाली एक्सटेंशन यहाँ पर मिला है। टैक्स ऑडिट, तो जो भी बेसिकली पर्सन का टैक्स ऑडिट होता है इनकम टैक्स में,
तो ऑडिट का जो बेसिकली टाइम है वो है 30 सितंबर 2021। रिटर्न फाइलिंग 31 अक्टूबर तक होता है, लेकिन ऑडिट कराने का जो डेट डीलिंग हो गया था, पहले ऑडिट कराइए बाद में रिटर्न फाइल करिए, जो 30 सितंबर 21 था उसको बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जो बेसिकली अकाउंटेंट को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है एसएससी के बिहाफ में, सेक्शन जो 92E में एंटर करते हैं या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में, तो उसका जो डेट था बेसिकली 31 अक्टूबर था, उसको बढ़ा के 30 नवंबर 21 कर दिया गया है। अब आते हैं टीडीएस रिटर्न में। टीडीएस का जो बेसिकली रिटर्न होता है वो क्वार्टरली फाइल होता है। तो अभी जो बेसिकली रिटर्न फाइल करने का डेडलाइन चल रहा है वो चल रहा है मार्च क्वार्टर का, मतलब जैन फेब मार्च 2021 का टाइम चल रहा है फाइल करने का। टीडीएस जो पर्सन काटता है उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है ताकि सामने वाले पर्सन को उसका बेनिफिट मिल सके, एक तरह से एडवांस टैक्स हुआ। तो इसका जो डेट था मार्च क्वार्टर का वो 31 मई 2021 बेसिकली है, चल रहा है, तो इसको एक्सटेंड करके 30 जून 21 कर दिया गया। तो 1 मंथ का यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया। इसके अलावा जो अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड होता है जिसमें बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बिहाफ में कंट्रीब्यूशन करता है, तो जब उसके जो ट्रस्टी होते हैं जब उसको पेमेंट करते हैं तो टीडीएस काट के उनको एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन पेड बाय ट्रस्टी। तो उसका जो डेट फाइनेंशियल ईयर 2021 का 31 मई 2021 था, उसको बढ़ा के 30 जून 21 कर दिया गया। तो वहाँ भी 1 महीने का एक्सटेंशन इन लोगों के लिए। इसके अलावा होता है क्या है, जब भी एम्प्लॉयर टीडीएस काटता है, जब कंपनी टीडीएस काटती है, जो बेसिकली जिसके नीचे एम्प्लॉई काम कर रहे होते हैं, तो एम्प्लॉइज़ को फॉर्म 16 देना होता है ताकि उनको सैलरी का पूरा डिटेल और कितना टीडीएस कटा वो मिल सके, ताकि उसके बेसिस पे वो रिटर्न फाइल कर सके। तो फॉर्म 16 का जो डेट बेसिकली था 15 जून 21 था, 2021 का 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो डेट था 15 जून 21 था, उसको बढ़ा के 1 महीना एक्सटेंड करके 15 जुलाई 21 कर दिया गया। यानी फॉर्म 16 अब 15 जुलाई 21 तक दे सकते हैं। एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिशियल हुआ, कंपनी के लिए बेनिफिशियल हुआ। और इसके अलावा एक और इसमें जो टीडीएस वाले में हुआ है, होता क्या है कि जो टीडीएस काटते हैं, जैसे डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, तो जो बेसिकली गवर्नमेंट डायरेक्टर हैं, जैसे पे एंड अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, जो बेसिकली गवर्नमेंट डायरेक्टर होते हैं, उन लोग जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो टैक्स जमा कराते हैं, तो 2 तरीका होता है, एक तो विद चालान और विदाउट चालान। जब विदाउट चालान उन लोग जमा कराते हैं तो उनको मंथली एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है 24G, डिटेल देना पड़ता है। तो उसका जो डेट बेसिकली था मई वाले रिटर्न का 15 जून 21 था, तो उसको बढ़ा के कर दिया गया 30 जून 21। तो 15 दिन का यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया है बेसिकली सरकारी इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज को, गवर्नमेंट को। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट है ये वाला स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये बेसिकली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, उन लोगों के लिए ये बेसिकली, या कुछ मैं 1-2 ट्रांजैक्शन डिस्कस करूँगा, उन लोगों के लिए बेसिकली बेनिफिशियल है। पहले बता देता हूँ क्या है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसका जो डेट था 2020-21 का, उसको बेसिकली सबमिट करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसका डेट था 31 मई 21 को। सपोज करिए बैंक को अगर किसी पर्सन का, टैक्स पेयर का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डिटेल अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है 20-21 फाइनेंशियल ईयर का, उसका डेट था 31 मई 2021। 31 मई जो डेट अभी जस्ट आने वाला है, इसको बढ़ा के कर दिया गया 30 जून 21। उसी तरह से कुछ अकाउंट को रिपोर्ट करना पड़ता है, कुछ रिपोर्टेबल अकाउंट्स होते हैं, उसका जो बेसिकली कैलेंडर ईयर 20 का, उसका जो रिपोर्टिंग करना था 31 मई 21 तक करना था, उसका रिपोर्टिंग अब 30 जून 21 तक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट बता देता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बेसिकली जिसको पहले एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न बोलते थे, इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली कुछ स्पेसिफाइड एजेंसी को ऑथराइज़ किया गया है, जैसे बैंक्स वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, कि आप कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करिए। जैसे बताता हूँ आप लोगों को मैं, हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, बैंक में जमा करते हैं कैश हाई वैल्यू का, तो सब ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू में आती हैं, और ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। तो ये ट्रांजैक्शन बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती हैं, और हमसे पूछेगा भी नहीं बैंक की हमारा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करें, दे देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम करंट अकाउंट में 50 लाख से ऊपर जमा करें या निकालें तो उसका रिपोर्टिंग बैंक को करना पड़ता है। हम करंट अकाउंट के अलावा कोई दूसरे अकाउंट में, जैसे सेविंग अकाउंट में अगर 10 लाख से ऊपर कैश जमा करें साल भर में, तो उसका रिपोर्टिंग भी जाता है, वो चला जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमसे बिना पूछे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हम 30 लाख या इसके ऊपर का प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो जो रजिस्ट्रार है जहाँ पर रजिस्ट्री होता है उसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारा डेटा देना पड़ता है, प्रॉपर्टी परचेज़ किसने किया, सेल किसने किया।
और इसके अलावा सपोज़ करिए कि जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं 1 लाख से ऊपर कैश में या फिर 10 लाख से ऊपर मान लीजिए अदर मोड में, तो उसका भी डेटा इंस्टीट्यूशन को, जो बैंक्स होगा या जो क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका डेटा देगा। ठीक है, तो इसका डेट बढ़ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अदर्स में क्या है, कुछ इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जिससे पैसा रिसीव करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट होल्डर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फंड जब भी इनकम देते हैं यूनिट होल्डर को, तो उनको 2 फॉर्म फाइल करना पड़ता है, 64D और 64C। तो 64D प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 20-21 का जो डेट था 15 जून 21 था, उसका डेट बढ़ा के 30 जून 21 कर दिया गया है। और जो 64C फॉर्म है जिसका डेट 30 जून 21 का था, ठीक है, उसको बढ़ा के 15 जुलाई 2021 कर दिया गया है। अब क्लैरिफिकेशन एक पॉइंट सुनिए। नॉर्मली रिटर्न फाइलिंग का जो डेट रहता है वो नॉन ऑडिट के केस में 31 जुलाई और ऑडिट के केस में जो डेट रहता है वो 31 अक्टूबर। तो इस डेट पर रिटर्न फाइल करना होता है। तो ये डेट बढ़ गई है, ये डेट बढ़ गई है। तो अब डेट जब बढ़ गई है तो रिटर्न लेट से फाइल होगा, लेकिन टाइमली मानेंगे उसको। रिटर्न लेट से फाइल करने पे सेक्शन 234A में इंटरेस्ट लगता है। डिले से रिटर्न फाइल करने में सेक्शन 234A में इंटरेस्ट लगता है। तो क्लैरिफिकेशन आया कि अगर डेट बढ़ जाएगी तो क्या इंटरेस्ट लगेगा, मतलब क्या नया ड्यू डेट को मानेंगे कि पुराना डेट को मानेंगे 234A के लिए। तो उसके क्लैरिफिकेशन आए। क्लैरिफिकेशन क्या है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंशन ऑफ डेट्स फॉर द रिटर्न फाइलिंग अबव शैल नॉट अप्लाई टू एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 234A। रिटर्न फाइलिंग लेट से करने पे इंटरेस्ट लगता है। इन केसेस बोलता है कि जो डेट्स बढ़ गई हैं 3, बेसिकली जुलाई से आपका हो गया, जो बेसिकली आपका सितंबर हो गया, अक्टूबर का जो डेट है वो नवंबर हो गया, और जो नवंबर का जो बेसिकली डेट है वो दिसंबर हो गया। जो डेट बढ़ गई हैं, बोलता है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, पुरानी डेट्स ही मानेंगे, इंटरेस्ट उसी के हिसाब से लगेगा। कब, अगर हमारा नेट टैक्स पेमेंट मतलब क्या होता है, जब रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे हम जो टैक्स पेमेंट करते हैं TDS, एडवांस टैक्स एटसेट्रा काट के, अगर वो 1 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर डेट्स पुरानी मानी जाएंगी। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। ठीक है, उसके अलावा ये जो 1 लाख का जो अमाउंट है निकालने के लिए एक पॉइंट और क्लैरिफिकेशन इशू किया। बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन 1, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन 2072 में बेसिकली सीनियर सिटीजन कवर होता है 60 ईयर के ऊपर, 60 ईयर के ऊपर, जिसका PGBP का इनकम नहीं है। बोलता है कि वो जो 60 साल से ऊपर का बेसिकली पर्सन है, ठीक है, वो अगर 140A में जो नॉर्मली मैं एक बता देता हूँ बीच में आपको, एडवांस टैक्स जो होता है वो 31 मार्च तक पेमेंट होता है फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और उसके बाद जो भी टैक्स पेमेंट होता है उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे होता है। बोलता है कि सीनियर सिटीजन के केस में जो रेसिडेंट अगर होगा, उसने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स 140A में पुराने डेट्स के हिसाब से पेमेंट किया होगा 31 जुलाई एटसेट्रा, बोलता है उसका वो एडवांस टैक्स मान लेंगे और वो माइनस करेंगे, तब उसका 1 लाख का लिमिट काउंट करेंगे। यानी उसके बेनिफिट दिया गया कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो पुरानी डेट्स थी, इस नए एक्सटेंशन को बिना कंसीडर किए जो पुरानी डेट्स थी उसमें जो टैक्स वो पेमेंट अगर करेगा उसको भी एडवांस टैक्स माना जाएगा, तो उसके लिए बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो ये सब बेसिकली अमेंडमेंट है, एक क्लैरिफिकेशन जो बेसिकली है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और जो भी आपका बेसिकली कंप्लायंस होगा उसको टाइमली कवर करने के लिए, ताकि आपको एक अच्छा टाइम यहाँ पर मिल गया है, तो टाइमली कवर उसको करिए ताकि पेनल्टी और इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल ना हो। और अगर कोई क्वेरी अगर रहता है, कमेंट रहता है, तो आप बेसिकली उसमें कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर द सेम। ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नमस्कार।